मेरा नाम कबीर है। मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंसी से हूं। आपसे 5 मिनट बात करनी थी। मेरे हाथ ने काट लिया, लेकिन दिमाग ने कंसल्टेंसी से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पकड़ लिया। मेरे भीतर पुराने शहर की धूल जैसे अचानक उड़ गई। किस बारे में? वह हल्का सा झुका, आवाज धीमी कर दी। मैडम अनन्या शर्मा, उन्होंने आपको ढूंढने के लिए हमें हायर किया है। कॉफी का मग मेरे हाथ में थोड़ा कांपा। मैंने खुद को स्थिर किया, जैसे कोई भूली हुई चोट अचानक फिर चुभ गई हो। 5 साल, मैं इतने सालों में अपने भीतर उसकी आवाज को पतला कर चुका था। इतना कि कभी कभी लगता वह सिर्फ एक सपना थी, लेकिन उसका नाम किसी दूसरे के मुंह से सुनते ही वह सपना फिर अचानक शरीर बनकर सामने आ गया। वो क्यों? मेरे मुंह से बस यही निकला। कबीर ने एक पल मेरे चेहरे को पढ़ा, फिर बोला, उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। जरूरी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने हंसना चाहा पर हंसी नहीं आई। नुकसान? मैंने धीरे से कहा। उन्हें तो सब कुछ मिल गया था। कबीर ने नजरें झुका ली, जैसे उसका काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है, सच की परतें खोलना नहीं। मैं सिर्फ उनकी तरफ से एक निवेदन लेकर आया हूं। वो यहां नहीं आई ताकि आपको असहज न लगे। उन्होंने एक जगह और समय तय किया है। अगर आप चाहें तो। अगर मैं ना चाहूं? मैंने बीच में काट दिया। कबीर ने बिना झिझक कहा, तो हम परेशान नहीं करेंगे। बस उन्होंने एक चिट्ठी भी दी है। उसने फाइल से एक लिफाफा निकाला। वही सफेद रंग, वही किनारों की कठोरता। 5 साल पहले भी सफेद कागज ही हमारे रिश्ते को काट कर ले गया था। मैंने लिफाफा लिया। कबीर ने नमस्ते किया और दरवाजे के बाहर निकल गया। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज मेरे भीतर उतरती गई। मैं दरवाजा बंद करके वहीं टिक गया, जैसे किसी ने मेरे घर की हवा बदल दी हो। लिफाफा खोलने में मेरी उंगलियां कुछ सेकंड लगीं। अंदर एक पन्ना था, हाथ से लिखा हुआ। अनन्या की लिखावट, वही गोल अक्षर, वही हल्की सी जल्दी, जैसे उसे डर हो कि शब्द पीछे छूट जाएंगे। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि कबीर ने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे नहीं पता तुम मुझसे मिलना चाहोगे या नहीं। सच तो ये है कि मिलने का अधिकार मैंने बहुत पहले खो दिया था, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अपने अंदर रखकर अब जी नहीं पा रही। मैंने 5 साल पहले जो किया उसे मैं अब भी सही ठहराने नहीं आई हूं। मैं बस